दिल में नफरत और लबों पे बददुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पे, दिल में नफरत और लबों पे, दिल में नफरत और लबों पे बददुआ होती नहीं। सब खफा हो जाए लेकिन माफ़ होती नहीं। मैंने देखा है सफर में, मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की बासी हो जाती है लेकिन बेमज़ा होती नहीं। क्या बात है। अब आइए हजरात, बगैर किसी ताख़ीर और तमहीद के मैं चाहता हूँ उस खतीब को आपकी समातों के हवाले किया जाए। यकीन जानिए जब वो बोलते हैं तो पैदाइशी गूंगे भी बोलने की कोशिश किया करते हैं। यकीन जानिए वो जिस मौजू का इंतखाब करते हैं उसका मुकम्मल तौर पर हक भी अदा कर देते हैं। हजरात गिरामी, अगर उनकी तकरीर अदालत पर होने लगे तो आपको तेग़ उमर याद आने लगे, अगर उनकी तकरीर सखावत पे होने लगे तो आपको दौरे उस्मानी गनी याद आने लगे, अगर उनकी तकरीर सदाकत पे होने लगे तो आपको हजरत जलवा अबू बकर सिद्दीक बिखरता हुआ दिखाई देने लगे, अगर उनकी तकरीर शुजाअत पे होने लगे तो आपको हजरत अली की तलवार के जौहर दिखाई देने लगे। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के मुक़र्रिर शीरी बयां, खतीबुल हिंद, मुजाहिदुल इस्लाम, महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद मतीनुल हक उसामा साहब कासमी दामत बरकातुल आलिया से मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और आज की अज़ीमुश्शान इजलास आम में अपने वालिहाना खिताब से सामईन को महजूज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, नौजवानों, बुजुर्गों और अंजुमन इत्तेहाद उम्मत के गयूर नौजवानों और जिम्मेदारों, आपका ये अज़ीमुश्शान इजलास और ये पाकीज़ा महफिल जिसमें सर्द रात में आप कई घंटों से यहाँ पर बैठे हैं और हमारे दोस्त और मखदूम हज़रत मौलाना क़ाज़ी मुजीबुल्लाह साहब की आज सलाहियत सामने आई कि इन्होंने एक लाइन से आधे दर्जन उलमा को 15 मिनट 10 मिनट और आधे घंटे में ऐसे निपटाया कि ये सलाहियत भी हर एक को नहीं मिलती। अब इतने उलमा इकराम आपके सामने गुफ्तगू करके गए और बहुत ही फिक्री और अमली और कीमती बयान हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब का हुआ। मेरी तबीयत तो चाह रही थी कि मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के बयान पर दुआ हो जाए ताकि आप उस पैगाम को अपने दिलो दिमाग में बसाकर ले जाएं। वो कामिल बात थी, मुकम्मल बात थी और जो मौजूद था पयाम इंसानियत उसके हवाले से। लेकिन वही है कि अब उनकी बात सुनी और बाद में अब मजीद बातें हों तो फिर वो कितनी याद रहेंगी। लेकिन ये भी मालूम है कि अगर मैं कह दूं कि दुआ करा दीजिए तो कारी साहब हमारे नाराज हो जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे तो कभी साल भर बाद मुलाकात होगी, मैं कारी साहब के साथ रोज रहना है, तो इनको हम नाराज नहीं कर सकते। तो उस नाराजगी से बचने के लिए हम बैठ गए। आपने मुफ्ती साहब और दीगर उलमा का बयान सुना तो खाली बयान सुना या कुछ तय भी किया, कुछ इरादा किया कि नहीं किया? अगर इरादा किया तो हम भी 10-15 मिनट कुछ बातें कर लें, और अगर कोई इरादा नहीं किया तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपका जलसा वाखिर दावाना। हाथ उठा के बतलाओ को इरादा किया, अच्छा इरादा, खराब इरादा नहीं।
देखिए, पूरी इस्लामी तारीख का आप मुताला कीजिए, दो बातें सिर्फ दिमाग में रखिए। नंबर एक, ईमान वाला जिंदगी में किसी पल भी मायूस नहीं होता। नंबर दो, वो कभी भी जद्दोजहद से गाफिल नहीं होता। अगर ये दो बातें हमारे अंदर, आपके अंदर बाकी रहें, पैदा हो जाएं कि मायूस नहीं होना नंबर एक, और हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना बल्कि हमें कुछ करना, तो इंशाअल्लाह रास्ते खुले हुए। पानी को आपने देखा है, पानी का रास्ता कोई रोक नहीं पाता। आप पानी के लिए सामने कोई चीज लगा दो तो इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। पानी को रोकना आसान नहीं होता, वो अपना रास्ता बना लेता है। अज़्म और हौसले वाले बड़ी से बड़ी रुकावट में अपना रास्ता निकाल लेते हैं, और फिर अल्लाह की मदद होती है। और कमजोर दिल और कमजोर दिमाग लोग बने हुए रास्ते पर भी चल नहीं पाते। आज डर ये लग रहा है कि कहीं उम्मत मुस्लिमा इस कैफियत में तो नहीं जा रही है कि जो रास्ता बना हुआ है उस पर चलने को तैयार नहीं है, तो बंद रास्ते में रास्ता कैसे निकालेगी। आज आप ये तय कीजिए कि दुनिया हालात के तहत जितने भी रुकावटें और रास्ते बंद करे, हम अल्लाह पर भरोसा करते हुए हर रुकावट में नया रास्ता निकालेंगे। यही इस्लाम की तारीख। अब इस वक्त मुझे लंबी तारीख बयान करने का वक्त नहीं लग रहा, 12:30 हो रहा, सर्दी रात है। लेकिन आप अगर वाकयात पढ़ें तो कुर्बानी आप करते हैं। कुर्बानी किसकी यादगार है? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल की यादगार। उनके वाकयात में आपको क्या वक्त मिलता है? जो हज करने गए हाजी, वो सफा मरवा के सही करते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं, खाने की चीज नहीं, पीने की चीज नहीं। जिंदगी बचाने के लिए इंसान को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई दरख्त नहीं, घास फूस नहीं कि फाके हो जाए तो घास खा के जिंदगी गुजार ले, दरख्त के पत्ते खा के जिंदगी गुजार ले, वो भी नहीं। खाने की जो चीजें हैं खाने की, वो भी नहीं है। और जिंदगी बचाने के लिए आदमी जो नहीं खाता वो खा ले, वो भी नहीं। सहरा है, पहाड़ है। और वहां पर अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की एक बंदी अपनी बीवी को, जिनके गोद में दूध पीता बच्चा है, दूध पीता, चलने के लायक भी नहीं, उसको छोड़ के जा रहे हैं। सब जानते हो। पूछा उन्होंने, कहां छोड़ के जा रहे हैं? कहा अल्लाह का ये हुक्म, अल्लाह का हुक्म तो जाइए। मीलों ताहद्दे निगाह इंसान कितनी दूर तक देखता है? दूर दूर तक न इंसान, न जानवर, न दरख्त, न पानी, न खाना, बस पहाड़ और सहरा। और ऐसे लकोदक मैदान में अल्लाह के सिर्फ एक बंदी, एक औरत जात अपने मासूम में भी दूध पीते बच्चे को लेकर पड़ी। कोई मामूली बात है? आज के हालात के हवाले से हम कहें कि इससे ज्यादा मायूसी का कोई मकाम हो सकता है? सारे रास्ते पर हजरत इब्राहिम भी चले गए अल्लाह के हुक्म से। अब माँ को अपनी फिक्र नहीं, लेकिन अपने बच्चे की फिक्र है। बच्चा जो भी खाना पीना रहा हो, जितने दिन में खत्म हो गया हो, अब उसको भूख प्यास लग रही, पानी चाहिए। अब पानी वहां है ही नहीं, बच्चा तड़प रहा है। माँ क्या कर रही है? दौड़ के जा रही है ढूंढने के लिए कि शायद कोई काफिला गुजरे। कुछ लोग गुजरे, काफिले गुजरते थे, लंबे सफर करते थे सवारियों के साथ। कोई काफिले का पड़ाव हो, कोई गुजरे, उससे कुछ खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए। कोई नहीं, चढ़ के जा रहे इस पहाड़ पे।
कि पहाड़ को उधर देखेंगे कोई नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आया। फिर पलट के पहाड़ से उतर के एक औरत, ये ध्यान में रखिएगा, जरा आंख भर के तस्वुर कीजिए, एक खाली आप गांव को अपने तस्वुर कर लीजिए कि खाली एक औरत पूरे गांव में हो तो रह नहीं पाएगी, आज मर्द नहीं रह पाएगा, औरत तो बहुत दूर की बात है। इस पहाड़ पे चल रही, वहां देख रही कोई मिले कोई नहीं, फिर पलट के आ रही, अल्लाह से लौ भी लगी। बस यही बात कहनी है, मुझे ध्यान दिएगा, अल्लाह से लौ भी लगी, दुआ भी मांग रही, और हाथ पर हाथ देकर, हम आप होते तो हमारे हाथ में ढीले हो जाते, जरा से हालात बिगड़ते तो आजाद जवाब दे जाते। यह ये मेहनत भी कर रही और अल्लाह से लौ भी लगी, अल्लाह से मांग रही है, लेकिन मांग रही है तो खाली आकर पड़ी नहीं है, भाग दौड़ भी कर रही है। आखिरकार 7वें चक्कर में अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई, और ऐसी मदद आई कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा और वो पानी का चश्मा जारी किया कि वो पानी इतना बाबरकत है कि हदीस पाक में अल्लाह के आखिरी पैगंबर, सारे नबियों के सरदार, सारे मासूमों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मज़म जो जिस मकसद से, जिस नियत से पिएगा वो नियत पूरी होगी। इतना बाबरकत पानी मिला और हजारों साल गुजर गए, आज तक वो पानी खत्म होने का नाम नहीं। अल्लाह ताला उसमें जो बरकत रखी, हाजी जाते हैं बतौर बरकत के लेके आते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको मिलता है तो हम कितनी शौक के साथ, मोहब्बत के साथ वो पानी लेते हैं। हदीस पाक में है ज़मज़म का पीना ईमान की अलामत है और न पीना निफाक की अलामत है। जितना पी सकते हो पियो, अल्लाह हमको आपको भी उस इलाके में पहुंचाए। ओ आमीन। मेहनत और अल्लाह से ताल्लुक, उस मायूस कुन हालात में भी उनकी जद्दोजहद, मेहनत, अल्लाह ने रास्ता दिया कि नहीं दिया। तो आज तो इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान हैं और वो मायूसी की बात करता है। इससे बड़ी क़यामत की कोई निशानी है? एक खातून, अभी सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, उनका वाकया भी देख लो। भाइयों ने, सगे भाइयों ने कुएं में डाल दिया, काफिले ने निकाला तो बेच डाला, वो काफिला ले गया मिस्र में जाकर उसने बेच डाला। अल्लाहु अकबर, कोई मामूली बात है? नबी का बेटा, नबी का, पैगंबर का बेटा, पैगंबर का बेटा, पैगंबर का पोता, वो बेच दिया गया और वहां जाकर के अजीज मिस्र ने खरीद लिया, घर में गुलाम बना लिया गया। इल्जाम लगता है जेल पहुंच गया, 9 साल तक जेल के अंदर रहा। अब तय पढ़िए तारीख, 2500-50 साल गुजर गए और उसके बाद हुकूमत की गद्दी में बैठ गया। अल्लाह का निजाम देखो, क्या देखना चाहते हो? अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान करके फरमाया कि यह हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। तो हजरत हाजरा की जिंदगी पर गौर फरमाइए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर गौर फरमाइए। भाइयों ने कुएं में फेंका, बेचा, गुलाम बनाए गए, मिस्र में बिके। मिस्र के वजीर आजम की बीवी आशिक हो गई, बुरा इरादा किया, हजरत यूसुफ ने अपने को बचाया तो उल्टा वही जेल भेज दिए गए। यानी जो जिन्होंने अपने को बचाया बुराई से वही जेल पहुंचाए और कई जेल में करीब 9 साल जेल के अंदर रहे और उसके बाद कहां पहुंचे? हुकूमत की गद्दी में। अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ताला ने ये सारे वाक़ियात कुरान में बयान करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक फरमान में बयान करके क़यामत तक आने वाले ईमानदारों से कहा, तुम अपना काम करो, अल्लाह अपना काम करेंगे। हमने अपना काम छोड़ दिया, अल्लाह के काम में मुदाखलत करने लगे। हमने अपना काम छोड़ दिया। दुनिया में किसको हुकूमत मिलनी है, कौन हुकूमत से महरूम किया जाना है, मियां ये अल्लाह के हाथ में है। कुरान में अल्लाह ने कहा हम इंसानों को इंसान से टकराकर कभी इसको बैठाते कभी इसको बैठाते,
तो हुकूमत में लाना, बैठाना या उतारना ये अल्लाह का काम है, हम उसमें दखल दे रहे हैं। हमारा जो काम है उसको हम करने को तैयार नहीं। पहला काम ये है कि अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें, पहला काम। और दूसरा काम यह है कि अपना ताल्लुक अल्लाह के बंदों और मखलूक से मजबूत करें। बात में याद रहेगी, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत और अल्लाह के बंदों से ताल्लुक मजबूत। माँ बाप, औलाद, बहन भाई, दोस्त अहबाब, पड़ोसी, जिस मुल्क में रहते मुल्क वाले, कारोबारी, इन सब के साथ मियाँ किसी के साथ उसने सलूक करने के लिए अपने को झेलना पड़ता है। अगर अपने कुर्बानी देने की आदत न पड़ी तो आप किसी की खिदमत नहीं कर पाएंगे। खिदमत करने के लिए अपना वक्त लगाना पड़ेगा, अपना माल खर्च करना पड़ेगा, अपना आराम छोड़ना पड़ेगा। रात को कोई बीमार हो गया 2 बजे, अगर आपका सगा भाई बीमार हो जाए तो ईमानदारी से बतलाइए आप सोएंगे? आपका बाप को अटैक पड़ जाए, बेटे को अटैक पड़ जाए, चचा को अटैक पड़ जाए तो आपको नींद आएगी? लेकिन पड़ोसी को अटैक पड़ गई, आपको नींद आ जाती है। गांव में किसी और को अटैक पड़ गया तो आप क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हमसे क्या मतलब? बस ये चीज हमसे क्या मतलब, इसी ने हमारा सत्यानाश किया। ईमान वाले का काम ये था, क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, अगर हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में रात को किसी पर कोई मुसीबत आ गई और हम किसी एतबार से अरे मियाँ कुछ नहीं कर सकते, खाली खड़े हो जाए जाके, अरे भाई साहब क्या परेशानी होगी, हमारी लाइफ की खिदमत हो, उसके भी घर वाले होंगे, वो ले जा रहे होंगे, लेकिन आप भी खड़े हो गए, अरे भाई क्या हुआ, अटैक पड़ गया, अरे भाई अल्लाह शिफा दे, अच्छा करे, खाली 2 जुमले कह के आ जाओगे तो दिल में अजमत और मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी? मगर क्या ये मिजाज बचा है हमारा? नहीं बचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, यही आती है। पयामे इंसानियत क्या है? सहाबा इकराम की सीरत पढ़िए, औलिया अल्लाह की सीरत पढ़िए, बुजुर्गान दीन की सीरत पढ़िए, और उन्होंने क्या तरीका अपनाया। नाम आया अभी ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, मालूम है आपको? हजरत ने बहुत से गरीब, आज भी एक बड़ा तबका, खाली मुसलमानों का नहीं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, मजदूर है, दिन भर कमाता है, शाम को चंद पैसे लाता है, तो अब जाकर के वो थोड़ा आटा खरीदता है, चावल खरीदता है, घर आकर के कुछ बना करके खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। हर जगह स्टॉक नहीं है। बहुत बड़ी आबादी अब भी वो है तो जो दिन भर मेहनत करने के बाद जब रात को थक हार के आते हैं तब जाकर के वो कुछ सब्जी खरीद लाए, कुछ चावल खरीद लाए, आटा खरीद, और उसके बाद रात को 2 रोटी बनाकर खाते हैं, है कि नहीं है? हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ने क्या किया था? खाने का लंगर आम कर दिया था गरीबों के लिए, सुबह भी शाम भी। मजदूरी करने के लिए लोग गुजरते थे। अब आज जमाने में तो रेट हो गया 300, 350, 400, उस जमाने में 2 रुपए 3 रुपए, दिन भर बेचारा 2 रुपए कमा के आया तो शाम को अगर उसके बच्चे और बीवी हैं तो 2 रुपए की क्या कीमत हो, 2 रोटी आटा लाया, खत्म हो गई शाम को। तो हजरत ने लंगर आम कर दिया था, खाना कोई भी गरीब आदमी आए आके खा जाए, इसलिए मीडियम खाना, बहुत आला दर्जे का नहीं। अब मजदूर जा रहा है मजदूरी करने, देखा लंगर चल रहा है, बैठ के उसने खाना खाया बिला तफरीक, ये नहीं पूछा जाता था कि किस मजहब के हो, इसी वजह से गोश्त नहीं बनता था, ये आपको बतलाते। हम पे आप चंद दिन पाबंदी लग गई तो हाहाकार मच गई कि मुसलमान गोश्त न खाए तो इस्लाम खतरे में पड़ जाए। हाँ, वो जो मज़ामीन पढ़िए तो समझ में आता है कि हमारा इस्लाम अपने नमाज में, न कुरान में, न खिदमत में, न सच में, न नबी की सीरत में, हमारा सारा इस्लाम मुर्गा मछली में। बहरहाल हजरत ने पाबंदी की, हर मजहब के लोग आएंगे, जाहिर बात है, बिरादर गोश्त नहीं खाते, तो हजरत के दस्तरखान में गोश्त नहीं बनता था। किसी को मालूम है क्यों? इंसानियत की खिदमत कि गोश्त बनेगा तो खाली मुसलमान या कुछ लोग खा लेंगे, लेकिन बहुत से बिरादरान वतन गरीब होंगे लेकिन गोश्त नहीं खाते, वो नहीं खा पाएंगे, ज्यादा गोश्त नहीं बनेगा।
वह बतलाइए, सुबह शाम जो आदमी दस्तरखान पे खाना खाएगा एक वली एक बुजुर्ग के, तो फिर वो दुश्मनी रखेगा मुसलमानों से? अब वो 2 रुपए उसके बच गए, 3 रुपए बच गए। मेरी वालिदा अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, कुछ लोगों को खानदान में अविला खानदान के कुछ पैसे, कहते जी लोगों से कहो कि लोगों की मदद करें। शुरू में हमारी नाक बहुत बड़ी थी, हमें शर्म आती थी, हम किसी से कहेंगे नहीं। तो एक दिन नाराज होकर माँ तो माँ होती, जितने बड़े अल्लामा हो जाओ उनके सामने तो बच्चे ही हैं, टाटा उन्होंने और ये जुमले गए कि बहुत बड़ी नाक लिए बैठे हो, आलिम हो गए हो तो नाक बड़ी हो गई। अगर तुम्हारे कहने से किसी तुम्हारी हैसियत अगर नहीं है, किसी तुमने कह दिया किसी मालदार से कि भाई कुछ खिदमत कर दो, तुम्हारे कहने से अगर किसी गरीब को 200 रुपए मिल जाए, उसके घर में उसकी जरूरत पूरी हो जाए, जाड़ा आ गया लहाब बन जाए, सूटर मिल जाए, खाने का सामान मिल जाए, तो उसकी जो दुआ है उस दुआ को तुम्हें कीमत मालूम है? अपने नाक लिए बैठो, तुम्हारी नाक बहुत बड़ी हो गई उस दुआ के मुकाबले में। औकात में हम भी आ गए कि बात तो सही है, हमारे नजदीक ये कि 500 रुपए 200 रुपए में होता क्या, लेकिन उस गरीब से पूछो जिसके पास 5 रुपए दवा लाने के पैसे नहीं है, उससे पूछोगे 200 रुपए की क्या कीमत। हम तो अलल्टम उड़ा देंगे। हम तो अपने दोस्तों के साथ जाकर होटल में बैठेंगे तो 1000 रुपए का बिल बना के आ जाएंगे, 500 रुपए का बिल बना के आ जाएंगे। ये किसी गरीब से पूछो तो उसके लिए 200 रुपए एक हफ्ते काम आएंगे, एक हफ्ते। अहले इस्लाम की ये खूबी थी, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज बनाया था, ये खुद गरज बन के मत रहो, इंसानियत के अंदर भी। और मदद के हवाले से गरीब यतीम उसमें इस्लाम की भी कैद नहीं। मुसलमान है ठीक है, लेकिन कोई भी बीमार है, मरीज है, परेशान हाल है, मिस्कीन है, पैसे से मदद नहीं कर सकते, जिसमें से मदद कर दो, मशवरा दे दो, तसल्ली के 2 जुमले बोल दो। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मकसद को समझिए कि अगर कोई शख्स रात को खुद पेट भरकर खाना खाकर सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। पड़ोसी में कहीं मुसलमान की कैद नहीं। हदीस पाक में यह नहीं है कि मुसलमान पड़ोस हम रह रहे, हमारे पास खाने को है, तो पड़ोसी आज खाना खा के सोया कि भूखा सोया, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के आखिरी नबी फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खुद जो पेट भरकर खा के सोए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, वो हमारा है नहीं। हम दावा करें कि नबी आप कहें और नबी इनकार कर दे तो मेरा है नहीं, हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी और क्या होगी, हमारा नुकसान। नबी कह देवे तो मेरा नहीं है, इससे बड़ा हमारा नुकसान क्या है। जिस पैगंबर ने भूखा पड़ोसी सोए और पड़ोसी खाना खा के पेट भर के सोए, उसको कह दिया ये हमारा नहीं है। यतीम के हाथ पर जिसने शफकत का हाथ रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतीम की किफालत करने वाला, बाप का इंतकाल हो गया, बच्चा है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, आपने उस यतीम के खाने का नज़्म कर दिया, कपड़े का नज़्म कर दिया, तो प्यारे आका फरमाते हैं अना वकाफिलुल यतीम का हाथई, मैं और यतीम की किफालत करने वाला कल मैदान महशर में इतना करीब होंगे जितने करीब ये 2 उंगलियां हैं। ये उंगली जिस तरह मिली हुई है, यतीम की किफालत करने वाला मैदान महशर में मेरे इतना करीबी होगा। कुछ लोग नबी की कुर्बत चाहिए कि नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए। मैदान महशर में जब हाहाकार मची होगी, उस वक्त अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर का कुर्ब नसीब हो जाए, इससे बड़ी किस्मत क्या है। और ये नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन ये फजीलत अल्लाह के नबी ने किसके बारे में बताया, जो यतीम की किफालत करने वाला हो, यतीम को मोहब्बत और शफकत से देखने वाला हो। यतीम के सर पर शफकत से हाथ रखने में उसके सर में जितने बाल है इतनी नेकियां मिलेंगी। ये इस्लामी तालीमात है, इसमें मजहब की कैद नहीं। आइए आज हम तय करें वाक़ियात पैगंबर के, वाक़ियात सहाबा के, वाक़ियात ताबीन के, वाक़ियात औलिया अल्लाह के, बुजुर्गान दीन के, इस दौर के बड़े अकाबिर के नाम आए, वो सुनाएंगे तो रात गुजर जाएगी, वाक़ियात नहीं खत्म होगी। इसलिए हम मुबारकबाद देते हैं प्रोग्राम करने वालों,
और ये अपील करते हैं ऐसे प्रोग्राम भी कीजिए और अमली एतबार से, प्रैक्टिकल एतबार से आप फंड बनाइए। अपने इलाके में कोई गरीब है बिला तफरीक मजहब, किसी घर में पैदाइश हुई नहीं, उसके पास पैसा, कोई गरीब है, 2000 रुपए आप उसको इंतजाम कर दे कि भाई दाया आएगी, अस्पताल जाओगे आओगे, ये 2000 रुपए हमसे ले लो, क्या चला जाएगा? क्या चला जाएगा? बच्चे की शादी है, लो भाई एक ये तो सामान देना, ये मोटरसाइकिल हमसे ले लो, ये सारा सामान हमसे ले लो, क्या चला जाएगा? देखिए इसका दुनिया में भी जो नतीजा मिलेगा और दुनिया में मिले ना मिले, आखिरत में रब्बुल आलमीन जो देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, देखो सारी मखलूक, खाली इंसान नहीं, मुसलमान तो बहुत आगे, इंसान, सारी मखलूक जिसमें इंसान भी शामिल है, जानवर भी शामिल है, अल्लाह का कुंबा है। जो अल्लाह के कुंबे के साथ जितना अच्छा सलूक करेगा उतना ही वो अल्लाह का प्यारा होगा। अल्लाह का प्यारा कौन नहीं बनना चाहता? वाक़ियात आपने भी सुने, हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कितनी मर्तबे आपने सुना, खाली याद दिला रहा हूं कि एक फाहिशा औरत, फाहिशा समझ गए ना, बदकार, गुनहगार, गलत हरकतों में पड़ने वाली, जिसका पेशा फाहिशा, जिसका पेशा बदकारी जा रही। नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मत का वाकया सुनाया, एक कुत्ता, नापाक जानवर, यानी हदीस में कि अगर कोई कुत्ता पाले बिना जरूरत वहां रहमत का फरिश्ता नहीं आएंगे, लेकिन अल्लाह के कुंबा है, अल्लाह के मखलूक, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया। आपने बार बार सुना होगा, कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, जबान बाहर आ जा रही, उस औरत को उस कुत्ते पर तरस आ गया और उसने अपना पायताबा उतारा, चमड़े का मोजा पहने रही होगी और कहीं तरह आंचल से कुछ डाल करके कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस औरत का ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि रब्बुल आलमीन ने उसके सारे गुनाह माफ करके उसकी मग़फ़िरत फरमा। मुसलमानों, ईमानदारी से बतलाओ, जो अल्लाह एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर मग़फ़िरत, खतरनाक बदकार औरत की मग़फ़िरत फरमा सकते हैं, अगर हम, वो तो जानवर थी, इंसानों के साथ बिला तफरीक़ मज़हब, इंसानियत का मामला, हुस्न सलूक का मामला, मोहब्बत का मामला। और 100 की एक बात जो मुफ्ती हुज़ैफा साहब ने कहा, मियाँ अल्लाह के नबी का पैगाम दुनिया तक पहुँचाने के लिए मोहब्बत चाहिए, टेंशन में पहुँचाओगे, दुश्मनी में पहुंचाओगे। दुनिया क्या कर रही है उनकी नकल मत उतारो, दुनिया जो भी करे, जिसका ना, तो उनका जो काम है, उनसे समझ लो, जो है उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम तो मोहब्बत की बात करें अपनी सेफ्टी के साथ, तो इसलिए अब फिर एक बार मुबारकबाद देते हैं आपको, नौजवानों को, इत्तेहाद उम्मत के नौजवानों को, प्रधान जी से लेकर इनके साथियों को, बम्बई से मालूम है नौजवान आए, तो आप साल में एक बार आइए, यहाँ अच्छे काम कीजिए। लेकिन जहाँ रहते हैं, जो यहाँ वाले हैं, जो वहाँ वाले हैं, जो जहाँ से आए हैं, सब ये तय करें। बस एक बात मैं कई बार लोगों से वादा लेता हूँ कि बहुत लंबी बात न करके कि आप क्या क्या करें, क्या क्या न करें, बस एक बात, यानी 1 से 2 बात, एक वादा इस वक्त जितने मौजूद है कर लें कि हम अपनी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वादा करते हो ना, इंशाअल्लाह। और जितनी ताकत है माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से, मशवरे के एतबार से, कभी कभी इंसान मतलब एक मरीज है, पैसे वाला भी, लेकिन बीमार होते होते अंदर से मायूस होता है। अगर गांव के 4 लोग, कोई रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदार को तो सब पूछते हैं, अब्बा बीमार है तो बेटा पूछेगा, बेटा बीमार है अब्बा पूछेंगे, उस्ताद बीमार है शागिर्द पूछेगा, शागिर्द बीमार है उस्ताद पूछेगा, पीर बीमार है मुरीद आएगा, मुरीद बीमार है पीर जाए। अरे मियाँ कुछ नहीं है, कोई न भाई है, न बाप है, न पीर है, न उस्ताद है, लेकिन एक इंसान है, मुसलमान है, मुसलमान भी नहीं, इंसान है, हमारे गांव का रहने वाला है। अगर कोई बीमार है और आप खाली पहुंच गए, भाई साहब आप कैसे हैं, चाचा आप कैसे हैं, दादा आप कैसे हैं, भैया कैसी तबीयत है तुम्हारी, सुना तुम्हारी तबीयत खराब है, नहीं घबराओ नहीं, हम दुआ करते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।
हम मालिक से दुआ करते हैं, रब से दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तुम्हें जल्दी शिफा दे। तो जुमले कह के चले आओगे, खुदा की कसम तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? उसके दिल से पूछो, उसका दिल बढ़ जाए। बीमारी में आदमी मायूस होता है, बीमारी में आदमी उलझता है कभी कभी, उसके दिल में बात आएगी, अरे नहीं हमारे गांव में खाली हमारे खानदान वाले नहीं है, गांव के प्रधान जी भी हमसे मोहब्बत करते हैं, गांव का फलाना बच्चा भी हमसे मोहब्बत करता है, ये सब लोग हमारे खैरियत पूछने आए, भैया इसका कितना बड़ा अजर है मालूम है? सैकड़ों हजारों फरिश्ते दुआ करते हैं। लेकिन वही है कि जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, जमाना बड़ी गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज हम सिर्फ दुनिया को इल्जाम देने के लिए अमेरिका ऐसा, बरतानिया ऐसा, योगी ऐसे, मोदी ऐसे, मुसलमानों बंद कर दो ये सब कहना। हाँ जैसे हैं हम पहले अपने को देखें, हमने अपना मिशन छोड़ दिया, हमने नबी का तरीका छोड़ दिया, हमने साहबा बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया, हम उम्मत टेंशन बन गए, हम उम्मत बद्दुआ बन गए। जबकि अभी आपने सुना फतेह मक्का में पूरे अख्तियारात के बाद जिस पैगंबर ने सारे दुश्मनों को, जिन्होंने आपको गालियां दी, जिन्होंने रास्ते में कांटे बिछाए, जिन्होंने कत्ल करने की साजिश की, जिन्होंने आपको तड़पाया, उन सबको जिस पैगंबर ने, यानी जिन सहाबी ने जोश में आकर, होता है ना भाई, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदला लेंगे, आज तो चुन चुन के मारेंगे और खून मारेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके हाथ में झंडा था, इस्लामी झंडा, फुल पावर, 10,000 का लश्कर। अभी आपने सुना नबी ने उनसे झंडा ले लिया और लेने के बाद दूसरे साहबी को दे दिया और फरमाया ये ऐलान नहीं होगा अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो हम बदला लेंगे, बल्कि कहो अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत की बारिश कर। आज दुनिया देखेगी कि रहमत वाले पैगंबर ने क्या क्या सुलूक किया। हम अपने भाई को माफ करने को तैयार नहीं तो दुनिया को क्या माफ करेंगे? आज तय करें, कुछ अहद करें कि इंशाअल्लाह हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके, कुरान पाक, सहाबा, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलते हुए इस मुल्क में रास्ते बंद नहीं है, यही मौका है काम करने का। औलिया अल्लाह कह रहे हैं कि इस्लाम की तारीख पढ़ लो, सख्त तरीन हालात में इस्लाम ज्यादा, नॉर्मल हालात में इस्लाम कम फैला है, परेशानी के हालात में ज्यादा फैला है। किसी ने क्या खूब कहा था, बस इसी पर बात खत्म कर रहा हूं कि मियां इस मसरूफ तरीन दुनिया में हर आदमी के पास काम है। आप करोड़ों नहीं अरबों रुपए भी खर्च करते तो कोई आपको देखने को तैयार ना होता। ये तो दुनिया ने इस्लाम दुश्मनी में आपके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कर रखा कि सारी दुनिया आपको देख रही है, बिना पैसे के देख रही है। अब दुनिया ने तो दिखाया था, क्या था वो वाकया? वाकया सुन लो, बात खत्म, सुना हुआ है आपका। औरत भागी जा रही, एक औरत मक्का छोड़ के जा रही, और क्यों जा रही मालूम है? उसको समझाया गया था मक्के में एक बहुत खतरनाक आदमी आया हुआ है, बहुत बड़ा जादूगर, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है, जो शरीफ पढ़ लिया। उस औरत का ख्याल था कि बहुत बड़ा जादूगर है, जो उसके चक्कर में आ जाता है अपना धर्म बदल देता है। तो औरत उस जादूगर से बचने के लिए कि हमारा धर्म बचा रहे, हर आदमी को अपना मजहब प्यारा होता है, हम कहीं अपने मजहब से दूर ना हो जाए, अपना सामान गठरी लेकर के शहर छोड़ करके अपने गांव जा रही थी। कब मक्के में नहीं रहेंगे, पता नहीं कब जादूगर का जादू चल जाए, हम जाकर के गांव में रहें। कहाँ रहेंगे? बैठी थी, सामान का टोकरा या गठरी नहीं होगी, कैसे जाए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानती नहीं है, नाम सुना है, जानती नहीं है मोहम्मद कौन है। देखा अक्षर जा रहा है, भैया तेरे टोकरी हमारे सर पे रख दो, गठरी कहाँ जाना है? फला जगह, जितना भी दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी जगह हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गठरी देखा, बूढ़ी औरत है बेचारी, रात के कहाँ ले जाएगी, गठरी अपने सर में रख ली। चले अभी बुढ़िया पीछे पीछे चल रही, हमारे पास नहीं टाइम। कायनात
की सबसे बड़ी शख्सियत, ईमानदारी से बतलाओ, हमारा आपका ईमान है इस रूह जमीन में जब से दुनिया बनी क़यामत तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाकीज़ा, आला और अफजल कोई दूसरा है? सारे नबियों के सरदार, सारी कायनात के सरदार, सारे फरिश्तों के सरदार, और वो एक गैर मुस्लिम बुढ़िया का सामान अपने सर में लादे हुए चले जा रहे, घर पहुंचा दिया, जितनी दूर भी गाँव रहा हो खुद अपने, तो समझे जो कुछ पैसे दे दे, कोई मजदूर है तो मजदूरी दे दे, कम नहीं मजदूरी नहीं तो हम जवान आदमी क्या इतना भी काम नहीं कर सकते आप, इसके हम पैसे लेंगे, और मुतासिर हुई। तो अब एहसान के बदले में सुनो, इस एहसान के बदले में वो औरत नसीहत कर रही है, नसीहत सुनो, इस एहसान के बदले में वो औरत अल्लाह के आखिरी पैगंबर को जानती नहीं है कि एक शख्स ने उसकी खिदमत की, कहा बेटे तुम तो बहुत नेक आदमी, ऐसे लोग तो मक्का जहाँ लोगों के अमानतें लोग खा जाओगे, रात दिन लड़ने झगड़े, वहां कोई इतनी दूर किसी का सामान लाद के पहुंचावे पैसा भी न ले, ये तो अनोखी बात थी, उसका ना चाहिए कि तो बहुत बड़ी बात थी, वहां तो पैसा हो तो छीन ले। कहा बेटे तुम तो बहुत नेक हो, देखो एक नसीहत मेरी याद रखना। क्या अम्मा? कहा बेटे मक्के में एक बहुत खतरनाक शख्स मोहम्मद नाम का रहता है, बहुत बड़ा जादूगर है, उससे जो मिलता है अपना धर्म छोड़ देता है, हम उसी से बचने के लिए भाग के गाँव आए कि पता नहीं कब उसका जादू हम पर चल जाए। बेटे उससे बचे, मुसलमानों तसव्वुर करो, तसव्वुर करो क्या उसको समझाया गया, प्रोपेगेंडे से तो मुतासिर थी, बेटे उससे बचे रहे। अल्लाहु अकबर। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन झुका, उसकी पूरी नसीहत सुनते रहे और फिर आहिस्ते से फरमाया अम्मा जिस मोहम्मद का आप जिक्र कर रही हैं वो मैं हूं, तसव्वुर करो, तुम हो, तुमको लोग ये कहते हैं, ये क्या कहते हो तुम? हम कुछ नहीं कहते, हम कहते ये सब चीजें अल्लाह जिसने हमको पैदा किया उसने हमें नबी बनाया, या ऐसे काम करो जो अल्लाह तक पहुंचाने वाले हो, दीन की तबलीग की। अरे बेटे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जैसा तो कोई आज तक हमें मिला ही नहीं, तुमने यहाँ तक पहुंचा दिया, समझाया आपने। अब बेटे फिर तो हमको भी कलमा पढ़ा दो, चल गया जादू। मुसलमानों उसी बुढ़िया के तरह तुम्हारे खिलाफ भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है और हो रहा। 24 घंटे चैनल, झूठे चैनल, धोखेबाज चैनल 24 घंटे तुम्हारी छवि बिगाड़ रहे हैं, तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं, तारीख पर इल्जाम लगा रहे हैं, नबी पर इल्जाम लगा रहे हैं, सहाबा पर इल्जाम लगा रहे हैं, अल्लाह वालों पर इल्जाम लगा रहे हैं, कुरान पर इल्जाम लगा रहे हैं, शरीयत पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मियां इस वजह से पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है कि मुसलमान कितना बुरा होता है। इस मौके पर जिस तरह उस बुढ़िया के दिमाग में जहर भरा गया था, लेकिन उसने जब देखा अरे मोहम्मद ये है तो सारा जहर निकल गया। खुदा की कसम अगर तुम्हारे खिलाफ जहर भरा जा रहा है तो उस जहर के जवाब जहर नहीं है, उस जहर के जवाब ये है कि जिस तरह नबी की पाकीज़ा सीरत थी और ये किरदार था, तो वो किरदार आज पेश कर दो तो खुदा की कसम हालात बदल जाए। लेकिन किरदार पेश करना पड़ेगा, सर पे रख करके बुढ़िया का सामान चलना पड़ेगा। अब तो हम आपसे क्या कहें, हम अपने बारे में कहते हैं कि अगर हमसे कोई बूढ़ा बूढ़ी कह दे कि बेटा यहाँ आओ जरा से गठरी हमारी उठा के तो वहां तक पहुंचा दो, तो एक बार हम देखेंगे इसको मालूम नहीं मैं जमीयतुलमा यूपी का सदर हूँ, ये हमको पहचानते नहीं, इतनी बड़ी गुस्ताखी। मियाँ कायनात की जमीन व आसमान और कायनात की सारी अजमतें कुर्बान जिस पैगम्बर पर, वो पैगम्बर एक बूढ़ी का सामान अपने सर में लाद कर उसके घर पहुंचा रहे हैं। जब तक ये किरदार, जब तक ये नक्श हम दुनिया के सामने नहीं छोड़ेंगे, मरसिया पढ़ने से, तबसरा करने से, हाहू करने से कुछ न होगा। रास्ते खुले हैं, बल्कि चांस है। मौजूदा वक्त में जो हालात है मुल्क के, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ वो चांस है हमारे लिए। इस चांस को खो दोगे, ये चांस हमेशा नहीं आते। हम समझ रहे हैं कि ये हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन हम शरीयत की रोशनी में कह रहे हैं कि यही हालात है। इस्लाम का किरदार, नबी का किरदार, सहाबा का किरदार, कुरान का किरदार अपना कर दिखाने का अल्लाह
ताला इन जलसों के तुफैल में हमारे अंदर ये किरदार, ये अखलाक, नबी की ये सीरत, सहाबा की ये सीरत, औलिया अल्लाह की सीरत, कुरान की तालीमात, अल्लाह पाक हमें तौफीक दे अपनी जिंदगी में उतार कर हम दुनिया के सामने, दुनिया हमारी गलत छवि पेश कर रही है और हम शरीयत की रोशनी में अच्छा किरदार पेश करने वाले बन जाएं। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ पढ़ लो भाई। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। माशाअल्लाह।